Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, it's our 8th standard, it's our 6th standard, and today we are going to start a new chapter from our geography book. The name of our chapter is India at a Glance. India at a Glance. It's from T2. हाँ तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की किताब से। हमारा ये चैप्टर है, इसका नाम है इंडिया एट ए ग्लांस, यानी हिंदुस्तान जो है, हमारी ये जो कंट्री है, हमारा ये मुल्क है हिंदुस्तान जिसमें हम रहते हैं, इंडिया एट ए ग्लांस, एक नज़र में। ये कितना बड़ा है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसकी बाउंड्रीज जो हैं किस किस कंट्री के साथ मिलती हैं, इसमें कौन कौन से दरिया हैं, इसमें समुद्र कहाँ से कहाँ तक लगता है, इसमें लैंग्वेज कौन सी हैं, यहाँ पे ट्रेडिशंस क्या हैं, यहाँ पे कस्टम्स क्या हैं, इन बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इंडिया एट ए ग्लांस, यानी हिंदुस्तान जो है, हमारा ये जो मुल्क है एक नज़र में, ये क्या है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कह रहा है इंडिया इन द नॉर्थ इज bounded by the Himalayan, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Okay? यानी ये जो हमारा मुल्क है इंडिया, ये है नॉर्थ में है, जो इसको नॉर्थ की तरफ इसको कवर किया है, वो किसने किया है? हिमालयन रीजन ने इसको कवर किया है। ठीक है ना, हिमालय रीजन जो है इसके नॉर्थ साइड में है। उसके बाद जो है इसका वेस्ट जो साइड है, वहां पे क्या है? वहां पे अरेबियन सी है, वहां पे अरेबियन सी है। ओके, तो उसके बाद जो है द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और इसका जो ईस्ट है, ईस्ट साइड जो है हमारे इंडिया का, हमारे इस मुल्क का, वहां पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। और इसका जो साउथ साइड है, जहां पे ये महाराष्ट्र जैसी रियासतें हैं या बेंगलोर जैसी रियासतें हैं, तमिलनाडु वगैरह, ये हुआ इसका साउथ का साइड, वहां पे किसने कवर किया है इंडिया को? इंडियन ओशन ने। किसने कवर किया है? इंडियन ओशन ने। यानी ये इसका जो साउथ साइड है हमारे मुल्क का, वहां पे क्या है? इंडियन ओशन है। क्या है? इंडियन ओशन है। ओके, इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमारा ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, इसका जो एरिया है, इसका जो रकबा है, जिसका जो रकबा है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर है। एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, यानी हमारा ये जो मुल्क है ये कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा मुल्क है हमारा। इसका जो एरिया है, ये रकबे के लिहाज से जो हमारा मुल्क है बहुत बड़ा है। ये इसका जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके बच्चों, अब इसकी लोकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान, इसकी लोकेशन सेटिंग कैसी है, इसकी लोकेशन सेटिंग कैसी है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये जो इसका नॉर्थ साइड है वहां पे हिमालय रीजन्स हैं, उसके बाद इसका जो वेस्ट साइड है वहां पे अरेबियन सी है, और इसके बाद ईस्ट साइड जो है वहां पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और इसका जो साउथ साइड है वहां पे है इंडियन ओशन है। और इसका जो रकबा है, इसका जो एरिया है हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, अब लोकेशन सेटिंग, अब इसकी लोकेशन सेटिंग ऑफ इंडिया, लोकेशन सेटिंग ऑफ इंडिया। ये जो इंडिया है हिंदुस्तान, इसकी लोकेशन सेटिंग कैसी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ पासेस। हाँ, क्या है इसका? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
क्या है 23°30 नॉर्थ पास। ये क्या है इसका टॉपिक ऑफ कंसर्न। 23°30 north passes almost halfway through the country. Almost halfway through the country. almost halfway through the country. ये क्या है इसका नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, उसके बाद फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8° नॉर्थ एंड 37.6 लैटिट्यूड। साउथ साइड से क्या है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ तक क्या है ये फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया एक्सटेंड्स, ये कहां तक फैला हुआ है इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8°4 north and 37°6 north latitude। यानी ये जो साउथ टू नॉर्थ इंडिया जो है ये कहां तक फैला हुआ है, ये 8°4 नॉर्थ से 37°6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। ओके, उसके बाद क्या है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68.7 ईस्ट एंड 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये जो है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इंडिया जो है ये कहां तक एक्सटेंड हुआ है 68.7° ईस्ट एंड 97.25° ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये फैला हुआ है। ओके, द लोकल टाइम चेंज बाय 4 minutes फ्रॉम एवरी 1° ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो लोकल टाइम है वो चेंज होता है बाय 4 minutes। कितने मिनट्स 4 minutes एवरी 1° ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर एक लॉन्गिट्यूड डिग्री के हिसाब से ये 4 minutes चेंज होता रहता है। ओके, द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड of 82.30° east has been taken as the Indian Standard Time। हाँ, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो कैसे लिया गया है, लोकल टाइम जो लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो 82.30° ईस्ट के हिसाब से लिया गया है। ओके बच्चों, उसके बाद देयर आर 7 countries दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। 7 मुल्क ऐसे हैं जिनकी जो बाउंड्रीज है, जिनकी सरहदें जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिलती हैं, जो अपनी सरहदें इंडिया के साथ शेयर करते हैं। वो कितनी कंट्रीज हैं ऐसी 7 कंट्री हैं। द 7 countries आर, वो कौन कौन सी 7 कंट्रीज हैं वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको कि कौन कौन सी ऐसी 7 कंट्रीज हैं, कौन कौन से ऐसे 7 मुल्क हैं जिनकी जो बाउंड्रीज हैं वो इंडिया के साथ शेयर हुई हैं। There are 7 countries that share land boundaries, जमीनी सरहदें, land boundaries with India। यानी जमीनी सरहदें जो हैं 7 मुल्क ऐसे हैं जिनकी जमीनी सरहदें जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं, दे आर, वो कौन कौन सी हैं, दे आर कौन कौन सी हैं वो अफगानिस्तान,
नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 चाइना। चाइना की जो है इसकी लैंड बाउंड्री जो है वो इंडिया के साथ मिलती है। ओके, उसके बाद जो है नेपाल, नेपाल की भी मिलती है, नेपाल। नंबर 5 कौन सी है? भूटान, भूटान की भी मिलती है, भूटान। नंबर 6 म्यांमार, म्यांमार किसे कहते हैं? म्यांमार कहते हैं बर्मा को, म्यांमार कहते हैं बर्मा को। बर्मा जो है, म्यांमार जो है, इसकी भी जो लैंड बाउंड्री है वो इंडिया के साथ मिलती है। एंड लास्ट वन इज नंबर 7 इज श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये जो 7 कंट्रीज हैं इसकी जो लैंड बाउंड्रीज हैं वो इंडिया के साथ मिलती हैं। ओके, तो अब आइसलैंड नेबर जो है इंडिया के वो कौन कौन से हैं? जो आइसलैंड जजीरे जो हैं वो इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं? एक है श्रीलंका, कौन कौन से हैं? आइसलैंड नेबर ऑफ इंडिया, आइसलैंड नेबर ऑफ इंडिया आर कौन कौन से हैं? एक तो है श्रीलंका और दूसरा क्या? मालदीव। कौन सा है? मालदीव्स, मालदीव्स। ये जो हैं 2 आइसलैंड, इनके ये जो इंडिया के हैं नाइबर, इंडिया के हमसाए हैं। ओके, ओके। तो आज हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इसके क्या क्या हैं, फिजिकल डिवीजन इसका क्या है इंडिया का, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, टेक केयर।